नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा 7 स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे 10 संकेतों के बारे में जिससे आपको ये पता चलता है कि आपको दिव्य शक्तियां प्राप्त होने वाली है। पहला संकेत, साधना में प्रगति का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह भी होता है कि साधक की श्वास की संख्या कम हो जाती है। यहाँ श्वास की संख्या कम होना कोई नकारात्मक संकेत नहीं है। श्वास संख्या के कम होने का अर्थ यहाँ यह है कि जैसे कि हम सभी ने कभी ना कभी अपने जीवन में यह महसूस किया होगा, देखा भी होगा कि जब मनुष्य को क्रोध आता है, वह आवेश में होता है, तो उसकी श्वास की गति बहुत अधिक बढ़ जाती है, उसकी सांसें बहुत तेज तेज चलने लगती हैं। यदि व्यक्ति रोगग्रस्त है या डरा हुआ है, भयभीत है, नर्वस है, तो भी श्वास की गति बढ़ जाती है। ऐसे में जब साधक प्रतिदिन ध्यान में बैठता है, ध्यान करता है, साधना करता है, तो साधक की न केवल अंत चेतना में स्थिरता आती है, वरना उसके क्रोध और आवेश में भी शून्यता आती है। ऐसी स्थिति में साध की श्वास गति कम हो जाती है। यह एक सामान्य बात है, इससे साधक को घबराना नहीं चाहिए। यह सब उसके चित्त और मन में शांति और स्थिरता आने के ही लक्षण होते हैं। दूसरा संकेत, साधक में प्रगति होने पर साधक के पास कुछ दैवीय शक्तियां प्राप्त होने लगती है, जैसे कि वह अपने आसपास, चाहे वह कोई भी हो, कोई मनुष्य हो या कोई भी प्राणी हो, साधक दूसरों के मन की बात को भांप लेता है। उसे दूसरे के मन की बात को, मन के भाव को जान लेने में, समझने में देरी नहीं लगती है। वह दूसरों के मन को पढ़ना भी सीख जाता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या विचार चल रहे हैं। या साधक केवल व्यक्ति का चेहरा एवं शारीरिक हाव भाव देखकर ही भांप लेता है, समझ जाता है कि सामने वाले व्यक्ति क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है। तीसरा संकेत जो साधक में दिखाई देने लगता है, वह यह कि उसको परमात्मा के द्वारा बनाए गए सभी जीवों पर, सभी प्राणियों पर, मनुष्य एवं प्राणी पर प्रेम बढ़ने लगता है। उसका स्वार्थ पर कम और परमार्थ पर अधिक ध्यान रहता है। जैसे कि मान लो अगर खाना खाते समय कोई भूखा कुत्ता, बिल्ली, गाय या पक्षी उसके सामने आ जाए, तो वह उसको भोजन का प्रबंध करेगा। और अगर कोई दुखी रोगी स्त्री या पुरुष उसके सामने या उसके पास आ जाए, तो वह उसकी हर संभव मदद करेगा। भूखाया कोई भी द्वार पर आ जाए, तो वह उसको यथासंभव दान देकर, भोजन देकर उसकी सहायता करेगा। वह अपने स्वार्थ को पूरी तरह भूल जाता है। मानव सेवा और परमार्थ के कार्यों में उसकी रुचि बढ़ जाती है। चौथा संकेत, साधक को भविष्य में होने वाली घटनाओं का भी आभास होने लगता है। भविष्य में कौन सी घटना कब होने वाली है, इसका पूर्वानुमान साधक को पहले से ही हो जाता है, जो कि साधक की साधना में प्रगति का ही एक लक्षण है। पांचवा संकेत साधक में दिखाई देता है, वह यह कि उसका सभी सांसारिक भौतिक वस्तुओं से पूर्णत मोह भंग हो जाता है। वह जान चुका होता है, समझ चुका होता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु नश्वर है, शरीर भी नश्वर है। मनुष्य कुछ भी साथ लेकर नहीं आया है और ना ही कुछ साथ लेकर जाएगा। अगर कुछ है तो वह केवल ईश्वर है। इस संसार में सब कुछ ईश्वर के अधीन है। कामनाओं, इच्छाओं पर नियंत्रण के द्वारा ही मोह माया पर विजय प्राप्त की जा सकती है। हमारे सभी दुखों का कारण यह मन है, यह मोह माया ही तो है। इसलिए एक सच्चे साधक की जब साधना में प्रगति होती है, तो साधक की भौतिक चीजों और सांसारिक क्षण भंग और सुखों के प्रति अरुचि हो जाती है। छठा संकेत, साधक को स्वयं अपने शरीर में हल्कापन महसूस होता है। पहले शुरुआती समय में जो उसे भारीपन, जकड़न और आलस्य महसूस होता था, वह अब खत्म हो गया होता है। उसका मन शांत और स्थिर होता जाता है। पहले जैसे हलचल, बेचैनी, चंचलता उसके मन में होती थी, वह अब नहीं रहती। वह शांत रहने लगता है। साथ ही मन के शांत होने पर साधक स्वयं के भीतर ही डूबा हुआ रहना पसंद करता है। सातवां संकेत, उसके शरीर से एक विशेष प्रकार की सुगंध आने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा की मात्रा बढ़ने लगती है। यह सुगंध क्यों आ रही है या क्यों आती है,
स्वयं साधक भी समझ नहीं पाता, किंतु यह उस देवीय शक्ति की कृपा होती है जिसके सानिध्य में साधक को यह सुगंध प्राप्त होती है। यह सुगंध बाहर से किसी भी फूल अथवा धूप, अगरबत्ती या किसी अन्य वस्तु की नहीं होती, यह साधक के शरीर से ही आती है। कई बार साधक घबरा भी जाते हैं कि यह क्या हो रहा है, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। साधक को तो इससे आनंदित एवं प्रसन्न होना चाहिए। 8वां संकेत, साधक के शरीर में चिकनाई और कोमलता का अंश बढ़ जाता है। उसकी त्वचा बिल्कुल कोमल हो जाती है, वह पहले से अधिक कोमल हो जाती है। साधक के चेहरे पर एक ऐसा तेज दिखाई देने लगता है जो पहले कभी नहीं था, और इस तेज को बाहर के लोग या उसके परिवार जन या फिर स्वयं खुद साधक को महसूस होता है कि उसमें बदलाव हुआ है। कई बार हो सकता है कि इन सूक्ष्म बदलावों की तरफ साधक का ध्यान ही नहीं जाता। साधक के चेहरे पर एक अलग ही चमक और तेज दिखाई देने लगता है। 9वां संकेत, जब साधक साधना शुरू करता है तो वह साधना से जुड़े सभी नियमों का पालन करने लगता है। शुरू में तो उसे अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करने में दिक्कत आ सकती है, किंतु साधक साधना पथ पर जब आगे बढ़ते हुए उसे काफी समय हो जाता है, तब वह तामसिक भोजन, तामसिक आहार को त्याग चुका होता है। उसे तामसिक आहार से घृणा होने लगती है और घृणा बढ़ जाती है। उसे केवल सात्विक आहारी अच्छा लगने लगता है। उसका मन तामसिक चीजों से पूर्णतः हट जाता है। 10वां संकेत, यह होता है कि साधक की साधना में प्रगति होने पर उसके नेत्रों से तेज झलक लगता है, उसकी आंखों की ज्योति बढ़ जाती है। उसके शरीर के साथ साथ उसकी आंखों का तेज भी बढ़ जाता है। कई बार तो यूं भी होता है कि अगर व्यक्ति को चश्मा भी लगा हो तो उसका चश्मा छूट जाता है, और अगर चश्मे का नंबर बड़ा हुआ हो तो वह भी कम हो जाता है। उसकी आंखों से एक अलग ही तेज झलक लगता है, जिससे उसकी आंखें बहुत ही आकर्षक दिखाई देने लगती हैं। उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में एक अलग ही ताजगी और आभा नजर आने लगती है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।